इंडिपेंडेंट उर्दू के इस फेसबुक लाइव में मैं हूं अमर गुरड़ो। मैं इस वक्त सिंध असम्बली के बाहर मौजूद हूं। सिंध असम्बली के अंदर सेनेट की जो खाली होने वाली नशस्तें थी उन पर आज इंतखाबात हो रहे हैं। सिंध के अंदर कुल 12 नशस्तें हैं, जिनमें से जो जनरल नशस्तें हैं वो 7, 2 टेक्नोक्रेट की, 2 खवातीन और 1 नशस्त जो है वो मजहबी अकलियतों की जो है वो है। इन 12 नशस्तों पर 19 उम्मीदवार लड़ रहे हैं इंतखाब। सुबह 9 बजे से ये इंतखाबा जो है वो वोटिंग का अमल शुरू हुआ है सिंध असम्बली के अंदर, और ये शाम 4 बजे तक जो है वो जारी रहेगा। फैसल वावडा जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं, मगर दिलचस्प बात है कि उन्हें न सिर्फ सिंध की हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की भी हिमायत हासिल है। इसके अलावा PTI ने इन इंतखाबात का ये कहकर बाइकआउट किया है कि उनका वोट चोरी किया गया है। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजय साधवानी। आप सहाफ़ी हैं, पार्लियामान और पार्लियामानी अफेयर्स को रिपोर्ट करते रहे। संजय, क्या सूरत हाल है, क्या गहमा गहमी है अंदर, क्या चल रहा है? देखें अमर, माजी में सिंध में सेनेट के जो भी इंतखाबात होते थे उसमें ज्यादा गेमा गेमी भी होती थी और हार्स ट्रेडिंग या खरीदो फरोख्त भी होती रही है। पहले एक इलेक्शन था जिसमें अल्ताफ हुसैन के बाद MQM खत्म हो गई तो वो उम्मीदवार उनके मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के बिके थे, तो काफी गेमा गेमी होती थी क्योंकि एक जानिब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के अरकान शोर करते थे। या गुज़िश्ता इलेक्शन था सेनेट का, उसमें तहरीक इंसाफ के अरकान की अक्सरियत थी काफी, तो वो शोर शराबा करते थे। लेकिन इस दफा सन्नाटे में सिंध असम्बली में सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं। 12 नशिस्तें खाली हुई हैं, उनमें से 10 नशिस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो बआसानी जीत जाएंगे। 12 नशिस्तों में से 11 नशिस्त, जो एक नशिस्त है उसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का उम्मीदवार है आमिर चिश्ती, वो आराम से जीतेगा क्योंकि MQM के पास 37 नंबर हैं और 37 नंबर से जो जनरल की एक सीट है वो 21 से 22 अरकान सिंध असम्बली के जो मेंबर्स हैं उस पर बनेगी, तो एक नशिस्त MQM जीत जाएगी। इस तरह MQM के पास 15 से 16 इजाफी वोट से जिसका फायदा जो है वो फैसल वाडा को होगा। फैसल वाडा आजाद उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन फैसल वाडा पीपल्स पार्टी के 6 वोट उन्हें दरकार थे, उसके बगैर वो सेनेटर नहीं बन सकते थे। तो हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस सिलसिले में उनके उम्मीदवार हैं सरफराज राजड़, उनको विड्रा करवाया, रिटायर करवाया है, और उसके बाद अब फैसल वाडा भी जो है वो बआसानी से यहाँ से आज़ाद हैसियत में सेनेटर बन जाएंगे। मजमूई तौर पर सिंध की 12 नशिस्तें, जिसमें से 7 जनरल नशिस्तें, 2 टेक्नोक्रेट, 2 खवातीन और 1 अकलियत की नशिस्त है। 5 जनरल नशिस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, जिसमें काजिम शाह, नदीम भुट्टो, इसके अलावा दीगर जो पीपल्स पार्टी के नामजद करदा उम्मीदवार हैं जनरल नशिस्तों पर, वो कामयाब होंगे। इस तरह टेक्नोक्रेट पर जंग ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सरमद अली, वो कामयाब होंगे, पीपल्स पार्टी की तरफ से वो उम्मीदवार हैं। इसके अलावा टेक्नोक्रेट की दूसरी नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की तरफ से बैरिस्टर ज़मीर गुमरो, जो सिंध के पानी समेत दीगर सिंध के कानूनी मामलात पर ट्विटर पर जंग लड़ते रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है, वो आसानी से जीत जाएंगे। इसी तरह खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर जो है वो यहाँ पर खवातीन की नशिस्तों पर सेनेट के लिए कुरतलैन एनी मरी, जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के ऑफिस में उनके साथ होती हैं और काफी मजबूत आवाज सेनेट में गुज़िश्ता दफा भी वो रही हैं। 6 साल के बाद अभी रिटायर हुई थी, लेकिन उन दफा फिर उन्हें रिटेन करने का फैसला किया है। हालांकि रजा रब्बानी समेत सीनियर पीपल्स पार्टी के सियासतदानों को एक दफा दोबारा नहीं लिया है। इस तरह दूसरी जो पीपल्स पार्टी की कैंडिडेट है खवातीन की नशिस्त पर, उसका नाम रुबीना कायम खानी है। रुबीना कायम खानी की पीपल्स पार्टी के लिए ये कुर्बानी है कि एक दफा सेनेट के इलेक्शन थे और वो MPA थी सिंध असम्बली में 2018 में। उनके बेटे का रात को इंतकाल हो गया था, अगले दिन सुबह उन्हें सेनेट का वोट करना था, लेकिन वोट की अहमियत को समझते हुए बेटे की मैयत जो है वो जनाजा अभी तक नहीं उठाया गया था। उससे पहले वो असम्बली आई थी, सबसे पहले उन्होंने 2018 में MPA के थे, उन्होंने सेनेट इलेक्शन में अपना वोट कास्ट किया था, तो उनकी कुर्बानियों को नजर रखते हुए उन्हें पीपल्स पार्टी ने सेनेट का टिकट दिया। वो भी आज शाम 4 बजे के बाद सेनेटर मुंतखब हो जाएंगे। इस तरह अकलियतों की नशिस्त पर पुंजो मल भील पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट है। पुंजो मल भील जो है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट्स में रहे थे, लेकिन जिस वक्त अल्ताफ हुसैन का उरूज था उस वक्त भी वो MQM को छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए थे, और उसके बाद उनका हमेशा की तरह मखसूस नशिस्तों पर जो MQM की थी, MPS की जो मखसूस नशिस्तें थी उस पर उनका नाम आखिरी पे होता था, जिसकी वजह से वो MP न बन सके थे। लेकिन इस दफा पीपल्स पार्टी ने यह नशिस्त उन्हें देने का फैसला किया है। तो पुंजो मल भील आज सिंध असम्बली से सबसे ज्यादा वोट लेकर, यानी 117 पीपल्स पार्टी के अरकान है वो पुंजो को वोट देंगे, तो पुंजो सबसे ज्यादा वोट लेकर यहाँ से सेनेटर मुंतखब होंगे अकलियतों की नशिस्त पर। इसके अलावा टेक्नोक्रेट के जो 2 नशिस्त हैं उन पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को 58 वोट मिलने का इम्कान है, और इस तरह पीपल्स पार्टी के यहाँ पर 10 सेनेटर बन जाएंगे। फैसल वाडा जिनके उम्मीदवार हैं उसी तरह वो फैसल वाडा भी सेनेटर बन जाएंगे। उनको मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हो या चाहे
पीपल्स पार्टी। ये क्यों उनको, ये दोनों जो है पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, इन दोनों ही फैसल वावड़ा को जो है हिमायत कर रही है, क्या वजह है? देखें, फैसल वाडा मुश्तरका दोस्तों के दोस्त हैं, और जब मुश्तरका दोस्तों की तरफ से आपको कोई तकलीफ दी जाती है, जब वो भी आपके काम करते हैं तो आपके भी उनको काम करना पड़ते हैं। तो मुश्तरका दोस्तों का दोनों जमातों को हुक्म है फैसल वाडा को कामयाब कराना। हालांकि कोई जमात भी फैसल वाडा को ऑन नहीं करे, चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हो, दोनों ये कहते हैं कि फैसल वाडा हमारे उम्मीदवार नहीं है, लेकिन उन्होंने हमसे हिमायत मांगी थी, हम उनको वोट देंगे। हालांकि फैसिलिटेट जो उनको पहले जो है वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने किया था। इस वक्त जो अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली में अली खुर्शीदी, वो उनके प्रपोजर और सेकेंडर बने थे, क्योंकि जब आप सेनेटर के लिए कागजात नामजदगी जमा कराते हैं तो उस वक्त आपको 2 अराकीन असेंबली की हिमायत दरकार होती है जो आपके प्रपोजर और सेकेंडर बने। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने पहले इन्हें ये फैसिलिटी फराहम की थी, लेकिन अब उनके 15-16 वोट भी उनको मिल रहे हैं और पीपल्स पार्टी के 6 वोट भी बनेंगे, और शाम 4 बजे फैसल वाडा बगैर किसी जमात के आज़ाद हैसियत में सिंध से सेनेटर मुंतखब हो जाए। मुझे ये बताया, पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है, उन्होंने क्यों जो है वो बाइकआउट किए? क्या जीतने के इम्कानात कम थे या कोई और वजह थी? देखें, तहरीक इंसाफ के सिंध असेंबली में 9 अराकीन थे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या तहरीक इंसाफ जो भी कहें आप उन्हें। 9 अराकीन के साथ आप जनरल की एक नशिस्त भी नहीं जीत सकते, लेकिन उनके पास इतने अरकान थे, उन्होंने तमाम नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, प्रपोजल सेकेंडर उनके पास थे, इसकी वजह से उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए, जिसकी वजह से आज इलेक्शन हो रहा है। हालांकि वो इलेक्शन का बायकाट का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन रवायती तौर पर जिस तरह वो टीवी की सियासत करते हैं, वो टीवी पे उन्होंने बायकाट का ऐलान किया। हम भी ये उम्मीद में थे कि वो इलेक्शन कमीशन जाएंगे और अपने उम्मीदवारों की रिटायरमेंट की सबमिट करेंगे। अगर वो रिटायर इलेक्शन कमीशन से बाज़ाब्ता हो जाते तो आज यहाँ पर इलेक्शन भी नहीं होता और आज ये तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो जाते। लेकिन जमहूरी प्रोसेस से इलेक्शन हो रहा है, लेकिन इलेक्शन वेस्ट जैसे ना हो रहा है, क्योंकि सबको पता है कि पीपल्स पार्टी के पास 37 अरकान है और पीपल्स पार्टी के पास 117 अरकान है और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के पास 37 अरकान है। ये मजमूई तौर पर 154 अरकान बनते हैं। तो इन 154 अरकान से इनको वाज़ेह अक्सरियत हासिल है और ये अपने तमाम सेनेटर मुंतखब करा लेंगे। ये सूरत है। बहुत शुक्रिया, ये हमने आपको अपडेट किया पूरा सेनेट के इलेक्शन के हवाले से सिंध असेंबली की सूरत हाल, और आपको अपडेट करते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड। अब तक के लिए इतना ही।